नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 13 के बारे में, जो कि आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की लास्ट यूनिट होने वाली है और इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट का नाम है हेल्थ एजेंसीज, जिसमें कि हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी अब मिल जाएंगे। ओबीजी बच रही है बस आपके, और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आप सबकी डिमांड थी कि सर 9 तारीख के पहले पहले करा दो, तो आज 9 जुलाई है। 9 जुलाई तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। ठीक है, जैसा वादा किया था वैसा आपको पूरा किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, कमेंट पढ़ रहा था आज मैं आप सबके, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आपका। तो इसी उम्मीद के साथ चैनल स्टार्ट किया था और वही हमें मिल रहा है, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। हेल्थ एजेंसीज क्या होती है? हेल्थ एजेंसीज आर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? हेल्थ एजेंसीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल, कि लोगों को वेलबींग करने के लिए, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान काम करती है उसको हेल्थ एजेंसी बोलते हैं अपन। क्या बताया कि हेल्थ एजेंसी क्या होती है? कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी काम करती है संस्था, कोई भी काम करती है, उस संस्था को क्या कहते हैं? हेल्थ एजेंसी बोलते हैं। अब जैसे कि डब्ल्यू हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब क्या है? हेल्थ एजेंसीज है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। ठीक है, तो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या क्या काम कर सकती है वो? और दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल मतलब कि आपके पैसे वैसे का, मनी। टेक्निकल गाइडेंस देती है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसी भी डिजीज को कैसे कंट्रोल करे। ठीक है, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ एंड रिसर्च आदि की सुविधाएं भी वो उपलब्ध कराती है। कौन? हेल्थ एजेंसी। हेल्थ एजेंसी ये सब कुछ काम करती है सर। अब हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टाइप से हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ एजेंसी पढ़ेंगे। आपको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है हेल्थ एजेंसीज को: इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ एजेंसी और वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, जो कि एनजीओ वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले अपन हेल्थ एजेंसी पढ़ते हैं। कौन सी? इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में फर्स्ट हेल्थ एजेंसी आती है डब्ल्यूएचओ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब पढ़ेंगे। और जो नहीं है उनको हम जैसे कि सपोज उनमें से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो भी अगर आ जाए तो वैसे तो ये जो यूनिट है इतनी इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस भी रखती है तो जो भी हमने पढ़ाया है बस वही पढ़े, ज़्यादा आप नहीं पढ़े। ठीक है, जो भी हम इसमें बता रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ इंपॉर्टेंट हेल्थ एजेंसी है, पूछा जाता है डब्ल्यूएचओ के बारे में। एक यूनिसेफ है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो इन दोनों को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जैसे जो छोटी छोटी हेल्थ एजेंसी है, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, तो उनको हम थोड़ा कम ही देखेंगे। ठीक है, इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। देखो, बाकी अगर आप बोलो कि सर कराओ ये भी पूरा अच्छे से, तो वो भी हम करा देंगे, कमेंट कर देना। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू है नहीं। तो बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ इज अ स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जितनी भी हेल्थ एजेंसी है उसका मोटा मोटा हम देखें तो ओवरऑल यही उनका क्या है? पर्पस है। तो इससे इर्द गिर्द, इसके आसपास ही हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, हेल्थ के बारे में। तो कब एस्टेब्लिश हुई है? डेट है 7 अप्रैल 1948। पूछा जाता है डब्ल्यूएचओ कि जब डब्ल्यूएचओ का संगठन कब हुआ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो डेट दे रखी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नोट सेट में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि ये जो टाइमिंग वगैरह है और ये हेडक्वार्टर है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है किसके? डब्ल्यूएचओ के। डब्ल्यूएचओ मतलब कि करता क्या है एक तरीके से बोल रहे हम, तो अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल। ठीक है, कि सभी लोगों तक हेल्थ पहुंचनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी, और उतना हाईएस्ट लोगों तक ये क्या है? हेल्थ पहुंचनी चाहिए सभी तक। कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है? जो कि ट्रांसमिटेड होती है एक से दूसरे में। और नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, मतलब कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वो इसमें आता है। जबकि कम्युनिकेबल में हम देख सकते हैं टीबी हो गया, ठीक है, कोविड था, तो ये सभी किसमें आता है? कम्युनिकेबल में। उनको कंट्रोल कैसे करना है? इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, इन सभी
का क्या है ऑब्जेक्टिव है कौन WHO का। अब क्या क्या फंक्शंस है WHO के, क्या क्या फंक्शंस है, तो वही हेल्थ इंप्रूव करना, तो इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ पॉलिसी बनाने का काम करता है ये। दूसरा है डिजीज सर्वेलेंस एंड आउटब्रेक कंट्रोल, डिजीज पर निगरानी रखना, डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो एक चेन होती है उसको आउटब्रेक कैसे करना है, उन सभी की बातें कौन करता है, WHO करता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना, ठीक है, बनाना, कैसे इंप्रूव करें इम्यूनाइजेशन को। टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज, देखो सबसे जो टॉप पर है अभी WHO है, ठीक है। अब यही क्या है, सारी कंट्रीज की जितने भी हेल्थ एजेंसी है उन सभी को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमने देखा भी था, रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है। हेल्थ रिसर्च में, हेल्थ स्टिक्स पब्लिकेशन में एंड इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स में भी ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कौन, WHO, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी हमारे पास एजेंसी आती है यूनिसेफ। कौन सी, यूनिसेफ। फुल फॉर्म है यूनिसेफ की, देख रहे हो आप। अब बात करते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1946 में हुआ था, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सर, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है इम्प्रूव चाइल्ड सर्वाइवल, क्योंकि मेनली क्या है, चाइल्ड आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो चिल्ड्रन पर क्या करना, चाइल्ड सर्वाइवल को इम्प्रूव करना, ये नहीं कि उनकी सर्वाइवल रेट है वो इम्प्रूव करना। प्रमोट एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको इम्प्रूव करना। प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। साथ में फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें मेनली चाइल्ड को फोकस किया गया है, तो चाइल्ड से रिलेटेड जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, इधर से ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन हो गया, सप्लाई वैक्सीन्स, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैक्सीन हम सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वैक्सीन यूज़ में आएगी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, बहुत अच्छे से हमने सारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह हमने बहुत अच्छे से कम्युनिटी फर्स्ट में पढ़ा था। दूसरी आपके पास हेल्थ एजेंसी आती है नेक्स्ट, UNFPA, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स। तो ये क्या है, एस्टेब्लिश कब हुई थी ये, 69 में, 1969 में, और हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। फंक्शन क्या क्या है इसके सर, फंक्शन है इसके फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है, ये ना फुल फॉर्म इसकी यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, तो फैमिली प्लानिंग से क्या क्या हो सकता है, बस वही आप इसमें ऐड कर सकते हो। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हो गया, सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स हो गया, अडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, पॉपुलेशन रिसर्च, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करे, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी प्रमोशन, ये सभी इसके रोल होते हैं। आगे चलते हैं अपन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अपन नेशनल एजेंसी पढ़ेंगे, इंडिया की कौन कौन सी है, फिर वॉलेंट्री पढ़ेंगे। एस्टेब्लिश्ड 1965, 1965, हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फंक्शन की बात करते हैं तो पुअर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना। कैसे कैसे अपन कम कर सकते हैं, पहली चीज़ तो अगर गरीबी कम कब होगी, जब रोजगार देंगे, ठीक है, जॉब वैकेंसी वगैरह करेंगे तभी तो पुअर्टी कम हो सकती है। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, SDG, जो हमने पढ़ा था, याद हो आपको, इसके गोल पढ़े थे हमने SDG के, ठीक है। अब SDG के कोई भी एक गोल बता दो आप, कमेंट कर दो, देखिए याद है कि नहीं आपको। SDG के गोल पढ़े थे हमने, याद आ रहा हो आपको, कम्युनिटी फर्स्ट में। अगला है वर्ल्ड बैंक, तो बैंक है, बैंक तो क्या करेगा, तो सर बैंक तो जहाँ भी बैंक आता है हमें दिखता है पैसा, क्या दिखता है, पैसा, पैसा है, जो भी कुछ बोले उसके मुंह में पैसा डालो, इतना पैसा कमाओ, ठीक है। तो जहाँ भी बैंक आया हम सीधा हमारे पास दिमाग में आ जाता है पैसा, पैसा है, तो वो क्या करेगा, पुअर्टी रिड्यूस करेगा। हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका, वाशिंगटन, USA, और 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फंक्शन क्या क्या है, बैंक क्या काम करता है, पैसा देगा सबको, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा तो पुअर्टी कम होगी, इंप्रूव हेल्थ सिस्टम इंप्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करा पाएंगे लोग, ठीक है, फाइनेंशियल ठीक होंगे तो। सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है, डेवलपिंग और डेवलप्ड दो कंट्री होती है, इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग है, विकासशील है, विकसित नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, डिजीज कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ये सभी फंक्शन कौन करेगा, तो सर वर्ल्ड बैंक करेगा। अगला आता है FAO, FAO फुल फॉर्म हो गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर इटली में है। फंक्शन क्या है इसका, एलिमिनेट हंगर, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है,
तो खाना मिलेगा तो भूख कम होगी सर। तो भूख को कम करना, एलिमिनेट कर देना भूख हंगर को, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ठीक है। इधर से एग्रीकल्चर भी आ रहा है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, उतने ज़्यादा लोगों तक न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा, ज़्यादा अगर पैदा है तो ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। सबकी डिमांड है पूरी होगी। फूड सिक्योरिटी हो गया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये सभी फंक्शन कौन करता है? FAO करता है। ज़्यादा नहीं, दो दो नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे। रेड क्रॉस, ये होता है ना रेड क्रॉस, ये क्या है? जो प्लस का साइन है इससे रिलेटेड है। आपने यहाँ पर भी देखा होगा थंबनेल में, ये देखो रेड क्रॉस, ठीक है। ये क्या है रेड क्रॉस? सबकी बाइक के पीछे ये रेड क्रॉस का साइन देखा होगा आपने, बाइक पर हो गया, एम्बुलेंस पर भी होता है कभी कभी। तो ये क्या है? आपने कुछ पता लगाया इसका कि आप भी बस ऐसे आपके बाइक पर या जो कार है, गाड़ी है, जो भी है आपके पास, उसके पीछे आप ये लगा के आ गए? इसका कोई मतलब है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले तो एस्टेब्लिश हुआ था ये इसमें, और हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसके फंक्शन क्या है? मैं रेड क्रॉस है क्या ये? तो ये क्या है कि कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे कोई युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम पर बिना किसी भेदभाव के, मेन फंक्शन क्या है इसका, रेड क्रॉस का? इसका मेन फंक्शन है कि सर बिना किसी भेदभाव के, जब कोई आपदा आ गई हो, डिजास्टर आ गया हो, ठीक है, कोई ऐसी घटना आ गई हो, ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसमें हम दूसरों की हेल्प करें, उनको हेल्थ को इम्प्रूव करें, ठीक है, वो इसको शो करता है रेड क्रॉस को, ठीक है। इसलिए भी अगर आपके बाइक के पीछे भी अगर आपने ये लगवा रखा है और आपसे कोई पूछ ले, तो आपको ये बताना है कि जैसे कोई डिजास्टर हो गया, कोई वॉर हो गई, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो उनकी हेल्प कर रहे हैं अपन, उनको हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। कब बचा रहे हैं? बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फंक्शन हो गया इसका डिजास्टर रिलीफ, ब्लड डोनेशन, फर्स्ट एड, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ओके, रेड क्रॉस का। अब ये तो रेड क्रॉस एक तो आ गया इंटरनेशनल पर, और इंडियन भी रेड क्रॉस एक हेल्थ एजेंसी है इंडियन भी, वो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ एजेंसी, इंटरनेशनल हो चुकी है, नेशनल हेल्थ एजेंसी इंडिया की है, ठीक है। ये आ गया, चलो। ये देखो अभी बताया था आपको एम्बुलेंस पर भी होता है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1920 को, 1920 में। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। अब सुनो, अगर आपसे वो पूछे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो आपको ये बताना है, और ओनली रेड क्रॉस बताए तो आपको दोनों लिख के आना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम है। लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो, है ना। तो दोनों, अगर वो केवल रेड क्रॉस पूछे तो आपको दोनों मेंशन करके आना है कि इंटरनेशनल की ये है, हेड क्वार्टर यहाँ है, ठीक है, जेनेवा में, ठीक है, और कब हुई थी एस्टेब्लिश्ड। और इंडियन की पूछे तो न्यू दिल्ली में है, 1920 में हुआ था ये। 1920 एक मूवी भी आई थी, आपको याद हो तो। फंक्शन क्या क्या है इसका? तो वो जो उसका फंक्शन था वही इसका फंक्शन है। ब्लड बैंक हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो गया, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। इधर से एम्बुलेंस सर्विस पर भी आपने ये देखा होगा, और रिलीफ वर्क, ठीक है। अगली हेल्थ एजेंसी आती है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, एस्टेब्लिश 1952, 1952। फंक्शन क्या क्या है इसके? चाइल्ड वेलफेयर का, चाइल्ड वेलफेयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, अडोप्शन सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्री स्कूल एजुकेशन। ये देखो, जहाँ पर भी चाइल्ड आता है तो उसमें आप ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप मेंशन कर सकते हो। अभी इंटरनेशनल काउंसिल में, सॉरी, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी में भी आपको बताया था वो पॉइंट, प्री स्कूल हो गया, ठीक है। चाइल्ड राइट्स भी आप इसमें लिख के आ सकते हो, न्यूट्रिशन, फिर बच्चों को या चाइल्ड को या चिल्ड्रन को क्या क्या नीड है वो सभी आप इसमें शो करके आ सकते हो। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन अभी आया था, इंटरनेशनल लेवल पर भी थी एक, कौन सी थी सर? अभी बताते हैं आपको, ये वाली, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर थी। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो किस पर है? इंडियन लेवल पर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। यहाँ पर आप इसके लिख के आ सकते हो, यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, फुल फॉर्म हो गई इसकी, ओके। यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो अपन पढ़ रहे हैं अपन इंडियन की। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, 1949 में। इसके क्या क्या फंक्शन है? जो उसके फंक्शन है ओवरऑल कुछ ही सिमिलर है, बाकी इसके भी फंक्शन है। फैमिली प्लानिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, फैमिली प्लानिंग है तो इसमें क्या होगा? HIV अवेयरनेस होगी, ठीक है, HIV अवेयरनेस हो गई, अडल्ट एजुकेशन हो गया, इनफर्टिलिटी काउंसिल हो गया। तो ये सभी क्या है, इसके अंदर आते हैं। जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, वो सभी इसके अंदर आते हैं। अगला है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAI,
कब हुई थी एस्टेब्लिश्ड? 39 में हुई थी, 1939 में हुई थी ये। और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है तो टीबी को रिड्यूस करना, टीबी से रिलेटेड अवेयरनेस, टीबी अवेयरनेस हो गया, ट्रेनिंग देना कैसे मेडिसिन लेनी है, क्या करना है, रिसर्च सपोर्ट टू नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको सपोर्ट करता है। NTEP प्रोग्राम था, नेशनल टीबी एलिमिनेटेड प्रोग्राम, पढ़ा था हमने कम्युनिटी फर्स्ट में, चैप्टर नंबर 10th, यूनिट 10th थी आपकी। अगला आता है AIWC, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, एस्टेब्लिश्ड इन 1927, 1927। फंक्शन क्या है? वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेन इंपावरमेंट कर दो आप, वुमेन इंपावरमेंट इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो जो हमने वुमेन इंपावरमेंट में पढ़ा था कम्युनिटी फर्स्ट के 7th यूनिट में, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। वुमेन के लिए क्या क्या जरूरी है? वुमेन एजुकेशन हो गया, वुमेन राइट्स हो गया, हेल्थ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके, ओके, खुद कमा सके। और लास्ट आती है आपके पास वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, जिसके अंदर आपको सिलेबस में दे रखा है VHAI, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1970 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव से आपके सामने प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ, वॉलंटरी है, NGOs वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चलाई गई है। तो प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन हो गया, डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज से कैसे कैसे बच सकते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन क्या क्या है इसके? हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाना, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स हो गया, कैसे कंट्रोल करें उसको, एनवायरमेंटल हेल्थ, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, ओके, ये सभी इसके फंक्शन है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस होता है किसका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का। ओनली OBG बच रही है, वो भी इसी की तरह करा देंगे। पहले ये था कि ये भी कराए साथ में, और एक यूनिट ये, एक यूनिट वो, एक यूनिट कम्युनिटी की, एक यूनिट OBG की, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि सर यही कराओ, तो इसलिए आपको ये कंप्लीट करा दिया है। जो बताया था आपको डेट, उस डेट पर ये कंप्लीट होती है, 9 जुलाई को डन, ठीक है। अब इसमें बच रहा क्या है? ये हो गया 9 जुलाई को 2026 कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या क्या बच रहा है वो बता दो आप बोलोगे सर मॉडल पेपर बच रहा है, वन शॉट बच रहा है, वो भी करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।